हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में मैं अब तक आपको 64 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा चुका हूं। क्लास 6 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी क्लास सात छठी क्लास है, 6 नंबर की क्लास है, जिसमें आपको मैं आज क्वेश्चन नंबर 65 से क्वेश्चन नंबर 76 तक हम कंप्लीट करेंगे। 11 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 64 क्वेश्चन जो आपको कंप्लीट कराए थे मैंने स्टार्टिंग में, 20 क्वेश्चन तो इजी थे। उसके बाद हमने अपना धीरे धीरे लेवल बढ़ाया और आप देखोगे किस तरह से हमने कोई सा भी टाइप का, किसी भी तरह का कोई सवाल अब तक हमने छोड़ा नहीं है। सारे सवाल हमने कंप्लीट किए हैं। और आने वाले समय में भी इसके बाद एक क्लास और होगी सिंपल इंटरेस्ट की, और आपका सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई सा भी सवाल आपका कोई सा भी बचेगा नहीं। आप किसी बुक का कोई सा सवाल कर सकते हो, आपसे इजीली हो जाएगा। बशर्ते आप इस सारी सिंपल इंटरेस्ट की 7 क्लास होंगी, वो सारी क्लास आप देखने के बाद आपका सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो ठीक है, आपका समय खराब ना करते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% और 1/4 भाग 8% तथा शेष भाग 10% की ब्याज दर पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो वह पूंजी क्या है। देखो यहाँ पे पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो यहाँ पे वार्षिक आय दे रखी है ना, ये जो वार्षिक आय दे रखी है, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका ब्याज है, साधारण ब्याज। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। साधारण ब्याज कैसे है कि उसने अपनी पूंजी का 1/3, 1/4 और शेष भाग को 7%, 8% और 10% की दर पर जैसे उसने निवेश किया, तो वहाँ से जो उसको एक्स्ट्रा जो मनी अपने पैसे पर, जो पूंजी पर जो उसको एक्स्ट्रा मनी ब्याज जो मिला, वो 561 रुपये एक साल का। तो चलिए पहले ये मान के चलते हैं कि उसकी पूंजी कितनी है। देखिए यहाँ पे आप उसकी पूंजी कितनी मान सकते हो, 100, 50, 99, 99,000, 99 लाख, कुछ भी मान सकते हो। लेकिन हम उसकी पूंजी वो मानेंगे जो आपके यहाँ पे ये 3 और ये 4 इनके मल्टीपल में हो, ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो 3 और 4 का मल्टीपल अगर आप देखोगे तो 3 और 4 का मल्टीपल आपको मिलता है यहाँ पे 12। तो मैं 12 के मल्टीपल में इस पूंजी मानता हूँ। तो 12 के मल्टीपल में मैं पूंजी मानता हूँ, माना कि मेरी पूंजी कितनी यहाँ पे 1200 रुपये है। ये मैंने पूंजी मान लेती है, 1200 रुपये मेरी पूंजी है। तो चलिए अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1200 रुपये का 1/3 भाग, तो 1200 रुपये का 1/3 भाग अगर आप देखोगे तो कितना आएगा भैया आपके यहाँ पे 400। तो 400 रुपये वो लगाता है 7% की दर से, और 1 साल के लिए, तो 1 वर्ष के लिए 7% की दर से। तो भाई मेरा ब्याज बनेगा यहाँ पे 28 रुपये। फिर कह रहा है कि 1200 रुपये का 1/4 भाग, 1200 रुपये का 1/4 भाग तो आता है आपका 300। ये कह रहा है ना 1200 रुपये का 1/4 भाग, तो 300 रुपये लगाता है वो 8% की दर से 1 वर्ष के लिए। तो भाई आपका पैसा बनेगा 24 रुपये ब्याज। फिर कहता है वो शेष, तो शेष कितना बचा, 1200 में से 400 और 300 लगा दिया, तो शेष पैसा बचता है भाई आपका 500। तो 500 रुपये लगाता है वो 10% की दर से 1 वर्ष का, तो बनता है आपका 50 रुपये। तो मैं ये देखता हूँ कि भाई मेरा जो 1 साल का जो पैसा बना, इसके अकॉर्डिंग तो 1 साल का जो मेरा पैसा बनता है वो कितना बनता है भाई, यहाँ पे वो बनता है मेरे यहाँ पे 102 रुपये। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि नहीं भाई ये पैसा कितना है भाई आपके यहाँ पे जो दे रखा है ना, ये 561। तो मैंने 1 यूनिट प्राप्त किया और 1 यूनिट बराबर मेरा आया 561/102। ये मेरा 1 यूनिट आया। 1 यूनिट से मेरा मतलब क्या है, ये मेरा एक मल्टीपल आ गया। सवाल में बैठी हर वैल्यू इसके मल्टीपल में है। तो सवाल में जो मैंने 1200 जो माना था, ये इस 1200 को मैं इस 1 यूनिट से अगर गुणा करता हूँ, तो 1 यूनिट से अगर मैं गुणा करता हूँ तो मेरा जो आंसर आएगा 17 छिक्की 102, 17 तिया 51 और 17 तिया 51। तो आप देखोगे तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 6600 रुपये। यही मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरी निवेश की गई मेरी पूंजी है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने 15,600 रुपये साधारण ब्याज की 10% दर वाले एक सावधि खाते में जमा कराए। वह ब्याज से हुई आय को प्रत्येक दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है, तो उसके चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या है। देखो यहाँ पे जो यहाँ पे समय दे रखना है, अभी समय को पहचानिए। समय दे रखा है वह प्रत्येक दूसरे वर्ष, मतलब कहीं ना कहीं वो हर 2 वर्ष में मूलधन प्लस ब्याज दोनों कर रहा है वो।
हर 2 वर्ष में मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज करता है वो, ठीक है ना। तो मैं हर 2 वर्ष की मान के चलता हूं, तो मुझे पता है कि 1 वर्ष में, 1 वर्ष की मेरी दर कितनी है भाई, यहाँ पे 1 वर्ष की दर है 10%, तो 2 वर्ष की दर होगी मेरी, 2 वर्ष की दर होगी मेरी, कितनी होगी मेरी यहाँ पे 20%। अगर मैं मूलधन 100 रुपये ही मान के चलता हूँ तो 2 वर्ष की दर, 2 वर्ष की दर कितनी होगी मेरी यहाँ पे 20% होगी, अगर 2 वर्ष को मैं 1 वर्ष के हिसाब से मान के चलूँ तो। अब देखो यहाँ पे 15,600 रुपये पर, 15,600 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अगर इसको मैं मानूंगा तो फिर मुझे समय 1 वर्ष लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे समय 2 वर्ष ले रहे हो तो 10% मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे 15,600 रुपये पर 10% की दर से 1 साल का मेरा जो ब्याज बनता है वो बनता है मेरा यहाँ पे ये, और जैसे मुझे 2 वर्ष का निकालना है तो गुणा में 2 कर दीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा मेरा 3120, ये आ जाएगा मेरा ब्याज है मेरा 3,120, और इसमें 15,600 जोड़ूंगा तो मेरा आएगा 7, 8 और ये, तो मेरा बनेगा जो अमाउंट बनेगा, अमाउंट जो मेरा बनेगा 18,720 रुपये, ये मेरा अमाउंट बन गया। अब इस 18,720 रुपये पर अगले 2 वर्ष के लिए 10% की दर से, तो 18,720 रुपये पर 10% की दर से 1 साल का ब्याज, और 2 साल का निकालना है तो गुणा में 2 कर दीजिए आप, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आ गया मेरे यहाँ पे, गुणा करोगे आप 1872 को 2 से, 2 दूनी 4, 2 7 14, 1 2 8 16 और 1 17 और 1 3 37 44, तो मेरा जो ब्याज बनेगा कितना बनेगा 3,744 रुपये, ये मेरा ब्याज बनेगा। तो चौथे वर्ष अंत में मिलने वाला जो ब्याज होगा वो कितना होगा 3,744, सी ऑप्शन ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राम साधारण ब्याज पर अपनी रकम देने को कहता है, लेकिन वह ब्याज प्रत्येक 4 माह के बाद मूलधन प्राप्त करने के लिए जोड़ देता है। यदि ब्याज की दर 12% हो तो नई ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दर तो है उसकी 12%, क्या कराइए वार्षिक है, दर है ये वार्षिक, मतलब 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये का अकॉर्डिंग देखूँ तो मेरा बनेगा यहाँ पे 12 रुपये, तो 1 माह का ब्याज बनेगा मेरा भाई यहाँ पे, 1 माह का ब्याज बनेगा मेरा यहाँ पे 100 रुपये पर 1 रुपये। तो इसी तरह से अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 4 माह का जो ब्याज बनेगा मेरा, 4 माह का जो ब्याज बनेगा मेरा वो बनेगा मेरे यहाँ पे 4 रुपये। तो इसके अकॉर्डिंग मैं देख सकता हूँ कि 4 माह के अकॉर्डिंग मैं देख सकता हूँ कि जो हर 4 माह में जो ब्याज बना रहा है वो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बना रहा है वो, ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखो सवाल क्या कहता है, सवाल एक्चुअल में क्या कह रहा है, वो सवाल ये कह रहा है कि 100 रुपया, ये आपका 100 रुपया है, इस पर 4% की दर से 4 माह में, एक काम करो 100 रुपये नहीं, इसको मैं मूलधन मानता हूँ, पहले आपको मैं पूरा ग्राफ समझा देता हूँ इसका, फिर आप इजीली समझ में आ जाएगा इसका कि मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं पहले, ये मिट जाए अभी। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो मूलधन है मेरा, ये मूलधन 4% की दर से 4 माह में मेरा बनता है ब्याज। अब क्या करा है, इस ब्याज में ये मूलधन ऐड कर देता है तो मेरा बन जाता है यहाँ पे अमाउंट। फिर कह रहा है कि इसी मूलधन प्लस ब्याज, मतलब इस मिश्रधन पर वापस 4% की दर से 4 माह में, ये मेरा पहला वाला ब्याज बना था, अब मेरा ब्याज बनता है ब्याज सेकंड, और कुछ ब्याज आएगा, और इसमें क्या करता है वापस फिर यही मूलधन जोड़ देता है। फिर कह रहा है कि अगले 4% की दर से 4 माह में फिर मेरा ब्याज बनेगा ब्याज थर्ड, और इसमें ये जोड़ देता है मूलधन। तो अब कह रहा है कि बताइए इस जो ये जो मेरा मूलधन था स्टार्टिंग में, मैं एक और इंक चेंज कर लेता हूँ,
जो ये मेरा मूलधन था स्टार्टिंग में, इस मूलधन पे जो मैंने रकम प्राप्त करी है, तो इस ये रकम प्राप्त करी है मैंने, ये मैंने किस दर से प्राप्त करी है, ये आपसे दर पूछ रहा है आपसे ये, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। तो फॉर्मेट आपको इसका समझ में आ गया। चलिए मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि जो मेरा मूलधन था वह मैं मान के चलता हूँ कितना, यहाँ पे 100 रुपये। इस 100 रुपये पर 4% की दर से 4 माह में मेरा ब्याज बनेगा 4 रुपये। तो मिश्र धन हो जाएगा मेरे यहाँ पे 104 रुपये, क्योंकि वो मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ रहा है हर 4 महीने बाद। फिर इस 104 पर 4% की दर से 4 माह में मेरा कितना ब्याज बनता है भाई, यहाँ पे 104 गुना में 4/100, तो आपका आएगा 416/100, मतलब 4.16। तो 104 प्लस 4.16 ये बनता है मेरा यहाँ पे 108.16। ये मेरा क्या बन गया यहाँ पे, ये मेरा मिश्रधन पहला था, ये मेरा मिश्रधन क्या बन गया, दूसरी रकम बन गई मेरी। अब इसी पर 4% की दर से 4 माह में कितना पैसा बनेगा मेरा, तो 108.16 को आप 4/100 मतलब 4% से गुणा करोगे, तो आपका यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका 4 छक्के 24, 2 4 एकम 4 और 2 6, 4 8 32, 3 और ये 4 और एक पॉइंट हटेगा, अब नीचे 2 जीरो आ जाएगी, तो आपका आ जाएगा 4.3264। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे, तो आप 4.3264 में 108.16 जोड़ोगे तो आपका आएगा 4 6 8 4 12 1 112.1864। तो 108.16 में 4.3264, तो एक मैं पहले इसको गुणा करता हूँ। तो 4 छक्के 24, 2 4 एकम 4 और 2 6, 4 दिया 32, 3 सही है। अब 108.16 को जोड़ता हूँ तो 8 4 आएगा ना यहाँ पे, हाँ 4 आएगा, सही है। गुणा में गलती कर दी थी, मैंने 1 लिख दिया था 4 की जगह। तो मेरा जो यहाँ पे पैसा बना वो बना 112.4864 पैसे, ये बन गया मेरा। तो अब देखो यहाँ पे, अब उसने हर 4 महीने बाद मूलधन में ब्याज जोड़ने पर जो उसका रकम बना 100 रुपये पर कितना बना भाई उसका रकम, 112.4864 ये बना। तो इसका मतलब क्या है, 100 रुपये पर उसने 112.4864 पैसे उसने कमाए। तो जो उसकी दर थी, किस दर से कमाया भाई उसने, क्योंकि 4 और 4 और 4, ये आपका एक्चुअल में कितना आ गया भाई, यहाँ पे ये आ गया आपका एक्चुअल में 1 वर्ष। तो 1 वर्ष आपका समय, मूलधन आपका 100, तो जो आपका ब्याज बनेगा वही क्या बनेगा, आपकी दर बनेगी। तो दर और ब्याज दोनों सेम है, तो ब्याज कितना बन रहा है आपका 12.4864 पैसे। तो दर भी कितनी होगी आपकी 12.4864, ये होगी आपकी दर। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे लगभग में कि लगभग में दर आपकी कितनी है। तो लगभग में दर अगर आप निकालोगे यहाँ पे, लगभग में निकालोगे यहाँ पे, तो लगभग में जो आप देखो इसके नियरेस्ट कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, आपके नियरेस्ट इसके आ रहा है 12.50 मतलब 12.5%, ये आपका इसके नियरेस्ट में आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12.5, क्योंकि 4 और यहाँ पर 8 है तो 8 इसमें हटेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 जुड़ेगा तो 12.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि का 1/3 भाग 22.5% ब्याज की दर से, शेष का 3/5 भाग 23.75% की ब्याज की दर से तथा शेष भाग को 15% ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। यदि 2 वर्षों में कुल धनराशि पर साधारण ब्याज 168 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे मूलधन मानना पड़ेगा। और मूलधन जो मैं मानूंगा, मूलधन मैं ऐसे मानूंगा कि जो मेरा यहाँ पे जो ये नीचे 3 और 5 दे रखा है ना, ये 3 और 5 दे रखा है, इसके मल्टीपल में हो। तो 3 और 5 के मल्टीपल में मेरा जो मूलधन है वो आता है 15। तो सीधी सी बात है, मैं मूलधन कितना मान के चलता हूँ भाई, यहाँ पे मूलधन मान के चलता हूँ मैं यहाँ पे 15 मैं यहाँ पर मूलधन मान के चलता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे 15, तो आप 1500 मान लो ताकि आपका आंसर जल्दी आ जाए, आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो अब देखो 1500 का 1/3 भाग, 1500 का 1/3 भाग कितना आएगा भाई, आपके यहाँ पर आएगा 500 रुपये। तो 500 रुपये देता है वो 22.5% की दर से, और समय लेता है आपका यहाँ पे 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए अगर आप देखोगे तो आपका ब्याज मेरे अकॉर्डिंग तो 500 रुपये पर 22.5% की दर से 1 साल का ब्याज, 2 साल का निकालना है
तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो आएगा आपका 225 रुपये। ये आ गया आपका 225। फिर कह रहा है कि शेष का कह रहा है, तो मुझे बताइए 1500 में से 500 आपके निकल गए, बच्चे कितने आपके शेष का, यहाँ पे कितने बच्चे आपके यहाँ पे शेष, 1000 बच्चे। तो 1000 का 3/5 भाग कितना होगा आपका, 1000 का 3/5 भाग होगा आपका 600 रुपये। तो 600 रुपये मतलब 23.75% की दर से 2 वर्ष का, तो आप निकालोगे यहाँ पे 600 रुपये का 23.75% की दर से ये 1 साल का ब्याज हो गया, और 2 साल का आप इस तरह से इसको कर सकते हो। तो देखिए आप यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 12 से इसको गुणा कीजिए, तो 12 पंजे 60, 6 12 छत्ती 84 और 6 90, 9 12 तिया 36 और 9 45, 4 12 दूनी 24 और 4 28। तो आपका आ गया यहाँ पे 285 रुपये। फिर कह रहा है कि अब देखो यहाँ पर बाकी बच्चा कितना रकम बचा, 1500 में से 500 निवेश कर दिया, 600 भी इन्वेस्ट कर दिया, बाकी बच्चा आपका 400 रुपया। और ये 400 किस दर से दे रहा है भाई, वो 15% की दर से दे रहा है 2 वर्ष के लिए। तो मेरा जो ब्याज आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 120 रुपया। 400 रुपये पे 15% की दर से 1 साल का ब्याज 60 रुपये, तो 2 साल का ब्याज 120 रुपये। तो इस तरह से जो मैं देखूंगा कि मेरा जो कुल रकम आ रहा है वो 1 साल बाद मेरा कुल रकम आ रहा है भाई, यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 1 साल बाद मेरा जो कुल रकम आ रहा है वो आ रहा है आपका 650 के आगे पीछे ही आएगा इसका। चलो जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 630 के आसपास देखते हैं। और 5 8 5 13 1, हाँ 630 ही आ रहा है, सही था, मैंने बिल्कुल सही जोड़ा था, 630 ही आ रहा है। 630 ये मेरा 1 साल बाद रकम आ रहा है ब्याज, लेकिन सवाल में यही ब्याज कितना कह रखा है भाई आपका 168। तो आप 1 यूनिट निकालिए यहाँ पे, तो 1 यूनिट आएगा मेरे यहाँ पे 168 बटे 630, ये मेरा 1 यूनिट आ गया। अब जैसे ही आपके हाथ में 1 यूनिट आ गया, तो जो आपसे पूछा है उसको आप 1 यूनिट से गुना कर दिए, क्योंकि सवाल में बैठी हर वैल्यू 1 के मल्टीपल में है, इसके मल्टीपल में है, तो आप इसका मल्टीपल कर दीजिए जो आपने मूलधन मान के चल रहे थे आप अब तक। ये तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और मैं देखता हूँ यहाँ पे कि 21 तिया तो होते हैं भाई आपके, कितने होते हैं 21 तिया 63, 1 मिनट इनके चेंज कर लेते हैं, 21 तिया तो होते हैं भाई आपके यहाँ पे 63, और 21 अट्ठे ये होंगे, और आपका और 50 मेरे कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 450 गुना 8 400, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि का 8 वर्षों का साधारण ब्याज 2880 रुपये है, 3 वर्ष बाद धन को 2 गुना कर दिया जाए तो 10 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए यहाँ पे 3 वर्ष बाद धन को 2 गुना कर रहा है, तो 10 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन ये 10 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें, बस जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो देखो कैसे होगा ये। आपको पता है कि 8 वर्षों का जो मेरा साधारण ब्याज कितना कह रहा है 2880 रुपये कह रहा है। तो मुझे बताइए यहाँ पे कि 1 वर्ष का SI कितना होगा भाई मेरा यहाँ पे। तो 1 वर्ष का SI होगा 2880 में आप 8 से डिवाइड कर दो, तो आपका आएगा 8 तिया 24 8 छिक्के 48, ये है मेरा 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज है। अब आपको पता है कि P मेरा जो मूलधन है, इस P मूलधन पर कोई भी दर हो और कोई भी मेरा समय हो, समय आपका दे रखा है यहाँ पे कितना दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है। तो समय मेरा 3 वर्ष दे रखा है, क्योंकि 3 वर्ष बाद धन को 2 गुना कर रहा है, उसके बाद हम बाद में देखेंगे। तो देखिए कोई भी आपका मूलधन हो, दर आपके कोई भी हो, मुझे नहीं पता, तो 3 वर्ष में 1 वर्ष का ब्याज मेरा 360 बन रहा है, तो 3 वर्ष का जो मेरा ब्याज बनेगा 360 गुना 3 मतलब बनेगा मेरा 1080 रुपये, ये 3 वर्ष का मेरा ब्याज बनेगा। फिर सवाल क्या कर रहा है मेरे से, ये 3 वर्ष का मेरा ब्याज है। फिर सवाल कह रहा है कि 3 वर्ष बाद भाई उसने मूलधन को कर दिया 2 गुना कर दिया, तो मूलधन हो गया आपका 2P,
और मुझे बताइए दर आपकी सेम है, दर में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है, ठीक है ना, दर में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा। अब क्या कर रहा है यहाँ पे कि वर्ष कितना ले रहा है यहाँ पे, ये 7 वर्ष, जो कि 10 वर्ष की बात कर रहा है। 10 वर्ष में 3 वर्ष ही हो गए, तो बाकी बच्चे कितने आपके यहाँ पे 7 वर्ष बचे। तो देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि जैसे इसने मूलधन को 2 गुना किया, मूलधन 2 गुना हुआ, मूलधन 2 गुना हुआ, और दर आपकी अगर सेम है, दर आपकी सेम है, तो ब्याज क्या होगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 गुना हो जाएगा। किसके लिए, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो जैसे इसने मूलधन 2 गुना किया, तो मेरा जो ब्याज था 360 रुपये बन रहा था, मतलब इसका 2 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा 720। तो 1 साल का ब्याज बनता है मेरा 720, तो 7 साल का ब्याज बनेगा गुणा में 7, तो मेरा जो टोटल ब्याज बनेगा कितना बनेगा यहाँ पे 5040 रुपये। ये मेरा 7 साल बाद ब्याज बनेगा, जैसे मैंने मूलधन को 2 गुना किया। तो जो मेरा टोटल जो ब्याज आएगा 1080 और 5040, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो आपका जो ब्याज आएगा आपका आएगा यहाँ पे 6120 रुपये। ये मेरा क्या है यहाँ पे टोटल ब्याज है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन था। तो बस आपको यहाँ पे ये समझना था कि अगर आपकी दर सेम है तो मूलधन को 2 गुना कर रहा है तो ब्याज भी 2 गुना होगा 1 वर्ष के लिए, ठीक है ना। और वर्ष 1 वर्ष की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप दोनों ही कंडीशन में वर्ष 4 वर्ष हो क्या 5 वर्ष हो, वर्ष में भी कोई चेंज नहीं कर रहे तो ब्याज में उतना ही चेंज होगा जितना आप मूलधन में चेंज कर रहे हो। ये साधारण ब्याज में होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बैंक 12% वार्षिक ब्याज देता है तथा अतुल की शिक्षा पर 1150 रुपये प्रति माह खर्च होता है, तो बताइए कि बैंक में कम से कम कितनी राशि जमा की जाए कि इसके ब्याज में उसके प्रति माह का खर्च पूरा हो जाए। देखो दोस्तों, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड का क्वेश्चन है। ये 3 सेकंड का क्वेश्चन है, 3 सेकंड से चौथा सेकंड भी नहीं लगेगा आपको इस क्वेश्चन करने में। बस सवाल के थोड़े शब्दों को समझिए आप। सवाल में क्या कह रहा है ये, सवाल में कह रहा है ये प्रति माह मतलब महीना, महीने के अकॉर्डिंग चलना है आपको। लेकिन यहाँ पे जो दर दे रखी है, दर क्या दे रखी है आपको, वार्षिक दे रखी है। तो मतलब मुझे पता है कि 12 माह का ब्याज 100 रुपये पर कितना आता है भाई मेरे यहाँ पे 12 रुपये। तो मुझे पता है कि 1 माह का ब्याज आएगा मेरा, 1 माह का ब्याज कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे 100 रुपये पर 1 रुपया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 100 रुपये पर कोई भी दर हो और आपका समय कितना है यहाँ पे 1 माह, दर आप कोई से ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 रुपये पर 1 माह पर मेरा जो पैसा बनता है वो बनता है 1 रुपया। और ये सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा है, ये सारा का पैसा जा रहा है अतुल की शिक्षा पर। लेकिन सवाल में क्या कर रहा है, यही पैसा कितना है भाई आपका 1150 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई आपका यहाँ पर आ जाएगा 1150। अब आपसे 1 यूनिट जैसे ही आपका हाथ में आ गया तो सवाल में बैठी हर वैल्यू, सवाल में जितनी वैल्यू हो सारी इस 1 यूनिट के मल्टीपल में होगी। तो सवाल में जो आपने पूंजी मानी है कितनी मानी है आपने 100 रुपये, इस 100 रुपये को आप 1 यूनिट से गुणा कर दो तो आपका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2186 रुपये के 3 भागों को इस प्रकार बांटा गया है कि इसके मिश्र धन 1, 2 तथा 3 वर्षों में समान होते हैं। यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो सबसे कम धन कितना होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ, बेहतरीन कंसेप्ट समझाया था। चलिए वापस इस क्वेश्चन को करते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं। फॉर्मूले से करोगे आप, मिश्र धन का फॉर्मूला लगाओगे, मूलधन प्लस साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओगे, सवाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 5 से 10 मिनट आपके ख़राब हो जाएंगे। तो उससे तो आपको करना नहीं है। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे इंक चेंज कर लेते हैं इसकी। ये पहले व्यक्ति के लिए, ये दूसरे व्यक्ति के लिए और ये भाई आपका तीसरे व्यक्ति के लिए। माना कि पहले व्यक्ति को देता है ये 100 रुपये, दूसरे को देता है 100 रुपये और तीसरे को देता है 100 रुपये। पहले व्यक्ति को देता है ये 4% की दर से 1 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति को देता है ये 4% की दर से
2 वर्ष के लिए, और तीसरे व्यक्ति को भी देता है ये 4% की दर से 3 वर्ष के लिए। तो देखिए, तो अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में कह रहा है ये आपसे मिश्र धन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मिश्र धन की। तो भाई मैं यहाँ पे ब्याज तो लिखूंगा नहीं, मिश्र धन लिखूंगा। तो 100 रुपये पे 4% की दर से जो ब्याज बनता है मेरा 4 रुपये बनता है। तो मिश्र धन मेरा कितना बनेगा भाई? यहाँ पे बनेगा मेरा 104। और यहाँ पे कितना बनेगा? ब्याज यहाँ पे आपका 2 वर्ष में 8 रुपये आ रहा है, तो मिश्र धन बनेगा मेरे यहाँ पे 108। ब्याज यहाँ पे 3 वर्ष में 12 रुपये आ रहा है, तो मिश्र धन बनेगा मेरे यहाँ पे 112। ये चीज़ आ गई समझ में? अब देखो यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, इनका मिश्र धन बराबर करना है, ठीक है ना। तो मिश्र धन बराबर करना है तो 2 तरीके थे यहाँ पे। पहला तरीका मैं आपको पहले वाले सवाल में समझा चुका हूँ। एक जो तरीका था, थोड़ा लंबा तरीका था, वो आप पहले वाली वीडियो में समझा चुका हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हुए हैं, तो आप उसमें देख लेना पहले वाली वीडियो में। और इसका दूसरा तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हालांकि एक क्वेश्चन आ चुका है तो मैं इसलिए वापस करा रहा हूँ ये क्वेश्चन। इसी तरह का 3-4 क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कराए हैं इसी फॉर्मेट के, लेकिन ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उनसे। तो देखो यहाँ पे मुझे इसका मूलधन बराबर करना है, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो ये संख्या है ना इनको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटे से मेरा मतलब क्या, इनको काट लेता हूँ मैं। तो अगर इसको 4 से काटता हूँ तो मेरा आता है यहाँ पे 26, यहाँ आता है मेरा 27, और यहाँ आता है मेरा यहाँ पे 28। अब मैं ले लेता हूँ इनका इनवर्स रेशो। इनवर्स रेशो ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए इनवर्स रेशो ले लेता हूँ, यहाँ पे 26 है तो यहाँ पे लिखूंगा 27 गुना में 28। ये इनवर्स रेशो वाला फॉर्मेट मैं आपको पहले समझा चुका हूँ पिछली वाली क्लास में, तो उसमें आप देख लेना। 27 छोड़ के यहाँ पे लेता हूँ मैं 26 गुना 28, और यहाँ पर 28 छोड़ के यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 26 गुना में 27। अब थोड़ा यहाँ पे संख्या छोटी कर लेते हैं और इसको भी 2 से काट लेते हैं। तो काटेंगे हम इसको, 14 बार कटेगा, ये भी 14 बार कटेगा, और ये भी 13 बार कटेगा। तो देखिए यहाँ पे 14 सत्ते 98, 9 14 दूनी 28 और 9 ये आ गया 14 सत्ते 98, 9 14 दूनी 28 37, बिल्कुल सही 378। यहाँ पे 14 छक्की 84, 8 14 दूनी 28 और 8 364, और यहाँ पे 13 सत्ते 91, 9 13 दूनी 26 और 9 351। तो आप देखोगे कि जो आपकी जो कुल रकम है वो बन रही है यहाँ पे। तो आप इसको अगर जोड़ोगे यहाँ पे 378 और 364 और 351, तो आप जोड़ोगे 8 4 12 और 1 13, 1 14 और 7 और 8 7 और 1 8 6 14 और 5 19, 1 और 1093। तो आपकी टोटल रकम बन रही है यहाँ पे 1093। लेकिन एक्चुअल में जो रकम है वो कितनी है सवाल में? वो सवाल में रकम है आपकी यहाँ पे 2186। तो आप इसका निकालिए यहाँ पे 1 यूनिट। तो 1 यूनिट जो मेरा आएगा यहाँ पे आएगा मेरा 2। तो 1 यूनिट आएगा मेरा यहाँ पे 2। इसका मतलब क्या है कि सवाल में जो वैल्यू हमको निकालनी है उसको आप 1 यूनिट से गुना कर दीजिए। तो सवाल में पूछ रहा है आपसे सबसे कम धन। तो सबसे कम धन तो भाई मुझे तीसरे का ही लग रहा है, इसका 378, इसका 364, इसका 351, तो इसका लग रहा है। तो आप इसको 1 यूनिट से गुना कर दीजिए। तो सबसे जो कम रकम आएगी आपकी कितनी आएगी यहाँ पे? 702 रुपये। ये आपका आंसर है। तो 7 से 2। देखिए आप अगर आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करते हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको 5 से 10 मिनट खराब हो जाते हैं और आपका पूरा पेज भर जाता। लेकिन इस तरीके से आपको कितनी जल्दी एक क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से और भी अच्छे कंसेप्ट आपको बताएंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन लेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धन पर 8 वर्षों में 1080 रुपये साधारण ब्याज पर प्राप्त होते हैं, जबकि धन को 4 वर्षों के बाद 2 गुना कर दिया गया था। यदि धन को 2 गुना नहीं किया जाता तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता? इससे इस क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन से जस्ट पहले वाला क्वेश्चन ही मैंने आपको इस तरह का कराया हुआ है। तो देखिए वापस इस तरह का थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ के क्वेश्चन आया ये, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 8 वर्षों में जो साधारण ब्याज जो प्राप्त होता है आपका 1080 रुपये ये प्राप्त होता है। अब ये क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि 4 वर्षों तक तो उसका जो मूलधन था, 4 वर्षों तक जो मूलधन था कितना था भाई? इसका P रुपये था। लेकिन 4 वर्ष बाद उसका मूलधन कितना कर दिया भाई उसने? इसका मूलधन कर दिया इसने, कितना कर दिया? इसको 2 गुना कर दिया, मतलब 2P कर दिया इसने, 2 गुना कर दिया। तो सीधी सी बात है इसका ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप दर में कोई परिवर्तन कर ही नहीं रहे। तो मुझे बताइए, देखो यहाँ पे दर अगर सेम है,
दर अगर सेम है तो अगर आप मूलधन को दो गुना करोगे, मूलधन दो गुना करोगे तो ब्याज भी दो गुना हो जाएगी। ये कब है? सेम टाइम पीरियड के लिए। सेम टाइम पीरियड के लिए अगर आप मूलधन में दो गुना करोगे तो ब्याज भी क्या हो जाएगी आपकी? दो गुना। लेकिन जैसे ही अगर मैं यहाँ पे मूलधन को दो गुना ना करके इसको मैं सिंगल मान लेता हूँ, अगर मैं इसको सिंगल मान लेता हूँ तो सीधी सी बात है, जो आपका टाइम है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? दो गुना हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा आपका? दो गुना हो जाएगा अगर आपने मूलधन को सिंगल मान लिया। मतलब मैंने इस 2p को क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे इस 2p को मैंने p कर दिया, तो सीधी सी बात है अब समय क्या हो जाएगा आपका? दो गुना चार, 8 वर्ष हो जाएगा समय आपका। ये है तो ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं मूलधन को शुरू से लेकर एंड तक सेम मान के चलता हूँ, तो जो मेरा समय था जिस समय के लिए मैंने मूलधन को दो गुना किया था, अगर उसमें मूलधन को मैं दो गुना नहीं करता और शर्त मुझे वही रखनी है, तो मेरा समय भी क्या हो जाएगा? दो गुना हो जाएगा। तो इस तरह से जो मेरा टोटल समय कितना आएगा भाई? आपका टोटल समय आएगा आपका यहाँ पे 12 वर्ष। तो जो ये 8 वर्ष का जो ब्याज दे रखा है ना, मैं इसको मान के चलता हूँ 12 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है भाई आपका यहाँ पे? 1080 में 12 का भाग दोगे तो 12 वर्ष का ब्याज आएगा मेरे यहाँ पे 90 रुपये। ये 12 वर्ष का मेरा ब्याज है। नहीं सॉरी, ये एक मिनट रुको, ये मेरा 12 वर्ष का ब्याज नहीं, 12 वर्ष का ब्याज कितना है भाई मेरे यहाँ पे? 1080 रुपये है। तो एक वर्ष का जो मेरा ब्याज आएगा, एक वर्ष का जो मेरा ब्याज आएगा वो आएगा मेरे यहाँ पे 1080 बटे 12। 12 वर्ष का ब्याज तो मेरे 1080 है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? 12 से भाग कर दीजिए आप, आपका आ जाएगा यहाँ पे 90 रुपये। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि धन को दो गुना नहीं कर रहा। ठीक है, मैं धन को दो गुना नहीं कर रहा, मेरा तो एक साल का ब्याज मेरा 90 रुपये बन रहा है कायदे से। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा? कितने सालों का पूछ रहा है ये? 8 सालों का पूछ रहा है। तो धन को दो गुना नहीं कर रहा, तो 8 वर्ष का जो मेरा ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा यहाँ पे? 90 गुना में 8 बराबर आ जाएगा मेरे यहाँ पे 720 रुपये। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे 720 रुपये। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे जब किसी बैंक में ब्याज की दर 5% से घटकर 4% हो जाती है तो एक व्यक्ति 2000 रुपये और जमा करता है ताकि उसको पहले जितना ब्याज प्राप्त होता था तो उतना ही ब्याज अभी भी प्राप्त हो। तो प्रारंभिक जमा राशि क्या थी? देखिए यहाँ पे मैं इसमें 100 नहीं मानूंगा, मैं इसमें मानूंगा यहाँ पे x, क्योंकि 100 मानूंगा तो यहाँ पे आपको 2000 दे रखा है और 2000 और 100 मिलकर आपके लिए यहाँ पे दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ x रुपये। तो देखिए यहाँ पे p मान के चलता हूँ यहाँ पे x रुपये। तो x रुपये पर 5% की दर से, समय की कोई बात नहीं कर रहा तो हम 1 वर्ष मान के चलते हैं। यहाँ पे x रुपये पर 5% की दर से 1 साल का ब्याज बनता है मेरे यहाँ पे 5x। फिर क्या कर रहा है, इस x रुपये में वह क्या कर रहा है? 2000 रुपये और ऐड कर रहा है। तो अब मेरा जो मूलधन बन जाएगा x प्लस 2000 रुपये ये बन जाएगा। और जो ये मेरा मूलधन बना इस पर 4% की दर से 1 वर्ष के लिए जो मेरा पैसा बनेगा वो बनेगा मेरे यहाँ पे x प्लस 2000 ब्रैकेट में गुणा में 4, ये पैसा बनेगा। अब क्या कर रहा है, जो ये पैसा बन रहा है ना आपका, ये पैसा क्या कर रहा है यहाँ पे? पहले जितना ही था, पहले जितना था, मतलब पहले का पैसा जो ब्याज था और बाद का जो पैसा था जो ब्याज था, ये दोनों बराबर कर रहा है सवाल में। इसलिए तो 2000 रुपये एक्स्ट्रा मिला रहा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी। 2000 रुपये उसने एक्स्ट्रा मिलाया तो पहले जो पैसा मिल रहा था वो भी बाद में पैसा उतना ही मिलेगा। तो मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूँ, बराबर कर दूंगा तो मुझे पता मेरा आएगा यहाँ पे 5x बराबर 4x प्लस का 8000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके यहाँ पे? 8000। तो जो आपने मूलधन माना था, मूलधन आपने माना था यहाँ पे 8000, तो 8000 कौन सा आंसर आपका यहाँ पे? ए ऑप्शन। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम अपनी मोटर कार बेचना चाहता है, श्याम उसे 1,10,000 रुपये देने का प्रस्ताव रखता है तथा कृष्ण 6 माह बाद 1,14,000 रुपये देने का प्रस्ताव रखता है। राम के लिए कौन सा प्रस्ताव लाभप्रद है और कितने रुपये से, यदि ब्याज की दर 8% है तो? देखिए यहाँ पे सवाल राम के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। सवाल ये है एक्चुअल में कि राम है, राम अपनी मोटरसाइकिल बेचना चाहता है। अब राम का खरीदार है यहाँ पे 2। एक तो है कौन है भाई आपका यहाँ पे? एक तो है श्याम।
श्याम उसे सीधा सीधा सा पैसा दे रहा है 1,10,000 रुपये, ठीक है ना, ये दे रहा है उसको डायरेक्टली पैसा। और कृष्ण दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई तू मुझे मेरी मोटरसाइकिल दे दे, लेकिन मैं तुझे पैसा अभी नहीं दूंगा, मैं पैसा दूंगा आपको कब, 6 महीने बाद। लेकिन कितना पैसा, 1,14,000 रुपये। अब राम के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन आ गया। राम सोच रहा है कि इधर से मुझे 1,10,000 रुपये मिल रहा है इन हैंड, उधर से मुझे 1,14,000 4,000 रुपये फालतू मिल रहे हैं, लेकिन 6,000 रुपये का 6 महीने का मुझे वेट करना पड़ रहा है। तो राम सोचता है कि देखता हूँ कि मैं इस 1,00,000 रुपये जो मुझे एक बार में मिल रहा है, इस 1,00,000 रुपये पर 6 महीने में मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ ब्याज। तो देखिए यहाँ पे ब्याज की दर कितनी दे रखी है यहाँ पे भाई, 8% क्या दे रखी है यहाँ पे, वार्षिक दे रखी है। वार्षिक ये है 8%, मतलब 12 माह का 100 रुपये पर जो ब्याज बनता है वो क्या बनता है भाई यहाँ पे मेरा 8% की दर से 8 रुपये। तो मुझे पता है 100 रुपये पर 6 माह का जो ब्याज बनेगा मेरा, 6 माह का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा भाई मेरे यहाँ पे 4 रुपये। तो मतलब 6 माह के लिए जो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पे मेरी 4% ये आ जाएगी, ठीक है ना, साधारण ब्याज में ये। तो 1,10,000 रुपये पर मैं 4% की दर से देखता हूँ मैं कि 6 माह में कितना पैसा कमाऊंगा मैं। तो 1,10,000 रुपये पर 4% की दर से 20 कट गई, तो मेरा पैसा आ जाएगा 4400 रुपये। तो इस तरह से 6 माह बाद जो मेरा रकम बनता है वो बनता है मेरे यहाँ पे 1,44,000। एक मिनट रुको, इस 44 में मैं 1,10,000 ऐड करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे तो 14,400 बनेगा ना। हाँ, तो जो मेरा अमाउंट बनता है यहाँ पे 1,14,400 बनेगा मेरे यहाँ पे, ये मेरा अमाउंट बनेगा। और तब कि 6 महीने बाद शाम से उसको मिलते हैं 1,14,400 रुपये और कृष्ण से मिलते हैं उसको 1,14,000 रुपये। तो मुझे बताइए राम को किससे ज़्यादा डील करने में फ़ायदा है। तो भाई राम को डील करने में फ़ायदा किससे है, शाम से। शाम से डील करने में फ़ायदा है। तो आपके तीनों ऑप्शन में शाम है। अब कितने से फ़ायदा है आपसे पूछा है ना, कितने रुपये से, तो कितने रुपए से फायदा है। तो आपको पता है यहाँ पे मिलता है इसको 1,14,000 रुपये, यहाँ पे मिलता है 1,14,400। तो कितने से फायदा है उसको, 400 रुपये से फायदा है। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका है ए ऑप्शन, श्याम का 400 रुपये से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धन पर साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2% वृद्धि करने पर वार्षिक साधारण ब्याज में 108 रुपये की वृद्धि हो जाती है। यदि समय में 2 वर्ष की वृद्धि कर दी जाती है तो साधारण ब्याज में 180 रुपये की वृद्धि हो जाती है। मूलधन कितना है। सवाल में यहाँ पे 2% की वृद्धि कर रहा है दर में, तो 108 रुपये की वृद्धि हो रही है साधारण ब्याज में। और समय में भी यदि समय में 2 वर्ष की वृद्धि कर रहे हैं तो साधारण ब्याज में 180 रुपये की वृद्धि होती है। तो मूलधन कितना है, मूलधन कुछ नहीं है भाई। सवाल आंकड़े अपर्याप्त है, इसका सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिट, इसका सॉल्यूशन आप कर ही नहीं पाओगे। मूलधन यहाँ पे नहीं निकल सकता। देखो कैसे, पहली कंडीशन में क्या कर रहा है यहाँ पे, ये पहले कंडीशन में भाई यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे पहले कंडीशन जो है यहाँ पे दर में क्या कर रहा है, ये वेरिएशन कर रहा है, दर में परिवर्तन कर रहा है ये। तो ब्याज में भी क्या कर रहा है भाई, ये वेरिएशन हो रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इसने समय को जस्टिफाई नहीं किया, समय के बारे में इसने कोई बताया नहीं कि यहाँ पे समय कितना है, मतलब कितने समय के लिए हम यहाँ पे मूलधन दे रहे हैं या पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने समय के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इस समय नहीं दे रहा। दूसरी कंडीशन में समय तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे ये दर के बारे में नहीं बता रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये सवाल आप सोल्व नहीं कर पाओगे, इसके आंकड़े अपर्याप्त है। या तो मुझे पहले वाली कंडीशन में समय दे दे तो मैं इसको करने की कोशिश करूं, तो समय आपको दिया नहीं, तो यहाँ पे आंकड़े अपर्याप्त है। सवाल डज नॉट एग्जिट, सवाल नहीं होगा, सॉल्यूशन इसका मुमकिन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अगला क्वेश्चन आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में अब तक हमने
75 क्वेश्चन हमने अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका भी सिंपल इंटरेस्ट का है। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की तो अभी कहानी बाकी है, वो तो अभी बाद में चलेगा आपका। इसके बाद एक क्लास और होगी आपकी सिंपल इंटरेस्ट की, और सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरह से फिनिश। आप कोई सी भी बुक उठा लेना, किसी भी टीचर के नोट्स उठा लेना, आप किसी भी कोचिंग की शीट उठा लेना, सिंपल इंटरेस्ट के उनसे ज़्यादा वेरिएशन ही मैंने यहाँ पे कराए हैं। मेरे 90 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज किया है, छोटे से लेकर बड़े तक, इजी से लेकर हार्ड तक सारे क्वेश्चन आपके सिंपल इंटरेस्ट के कराए हैं। तो इस तरह से तो सिंपल इंटरेस्ट का तो मुझे नहीं लगता कि कोई से भी एग्जाम का आपको क्वेश्चन रह सकता है। सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर दोगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ में आई, क्वेश्चन आपको, कंसेप्ट आपको समझ में आया जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद।